हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी की आई हुई भर भर के कई सारी अपडेट्स के बारे में, जिसमें फ्लैश से लेकर हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक और एक्वामैन 2 तक की डिटेल भी मैं आपके सामने रख दूंगा, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली चल रहे होंगे। और ऊपर से अपडेट जो मैंने नहीं दी है, उन सभी को पूरी तरीके से डीसी के इस पैकेज में कंप्लीट कर मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूंगा, ताकि आप डीसी के फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन ना ले। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को शुरू करने का, जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट ऑब्वियसली डीसी से ही रिलेटेड है, जहां पर जेसन मोमोआ ने अपने सी के प्रीमियर के दौरान बेन एफ्लेक के बैटमैन के रिटर्न की कंफर्मेशन दी थी, वो भी इतना एक्साइट होकर, जिससे हमें यही बात पता चलती है कि बेन एफ्लेक का फ्यूचर डीसीईयू में काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है, जो सिर्फ एक्वामैन 2 में नहीं बल्कि हो सकता है कि बाकी दूसरे और प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। बाकी हु नोस कि डीसीईयू के 10 इयर्स के प्लान में बेन एफ्लेक का बैटमैन भी कहीं ना कहीं फलने फूलने लगे, जो चीज मैं दिल से चाहूंगा, क्योंकि आ जाए डेविड ज़ैसलवा पर, तो उनके पास डीसीईयू के पूरे 10 साल का प्लान है, जिसमें वो बैटमैन से लेकर वंडर वुमन और सुपरमैन तक के यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर लोगों के सामने रख देंगे। आई मीन फैंस के सामने रखेंगे। यानी उनके और उनकी पूरी के पूरी टीम की तरफ से किसी न किसी तरीके के बहुत ही बड़े फ्यूचर की प्लानिंग कर ली गई है, जिसमें हमें बार बार कई सारी आने वाली अपकमिंग फिल्म के डिलेस का सामना करना पड़ रहा है, ताकि डेविड के अकॉर्डिंग वो फिल्म बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट से भी बेस्ट बनकर लोगों के सामने प्रेजेंट हो। इसलिए हमें इस साल सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एडम फिल्म ही देखने मिलने वाली है। बाकी नेक्स्ट ईयर से डीसी वाले फैंस के सामने उन सारी फिल्मों को लाकर रख देंगे जो डिस्कवरी के मर्ज से पहले एक्चुअल में रिलीज होने की कगार पर थी, और अब उनमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। खास करके एक्वामैन जैसी फिल्म के एंड में माइकल कीटन को निकालकर बेन एफ्लेक को ऐड करना, जिसके बाद टेस्ट स्क्रीनिंग में फ्लैश फिल्म जैसे कि स्कोर निकल कर आते हैं। आई मीन उसके रिजल्ट जो हर बार की तरह बाकी दूसरी डीसीईयू की फिल्मों की लिस्ट में इसे भी नोलन की ट्रिलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन इस बार कई सारे सोर्सेज का दावा सच में इस फिल्म को नोलन की ट्रिलॉजी के साथ कंपेयर करने का है, यानी उसी की तरह एक बनाई गई अच्छी फिल्म, जिन बातों पर अब ज्यादा बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी तब तक जब हम प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से ना देख ले। इट मींस कि अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि माइकल कीटन का बैटमैन अब वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के इस मर्ज के बाद डीसीईयू में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि फ्लैश फिल्म में उस कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले ही कर लिए गए हैं, और ऊपर से इस फिल्म के रीशूट से रिलेटेड भी ऐसी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है जिस पर हम बिलीव कर ये मान लिए कि बेन एफ्लेक का कैरेक्टर इस फिल्म में ज्यादा लंबा चलने वाला है। यानी कि टीज अब भी माइकल कीटन के बैटमैन के डीसीईयू में रिटर्न के है, जिनके बारे में तो प्रोजेक्ट आने से पहले बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कुछ सोर्सेज की माने तो ब्लैक एडम जैसी फिल्म डीसीईयू के इस नए पहलू को लोगों के सामने रखने वाली है, जिसके लिए मैं क्या डेफिनेटली आप भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म खुद को बहुत ही धूमधाम से लोगों के सामने प्रेजेंट जो कर रही है कि सच में इस प्रोजेक्ट में दम है। इसलिए ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक ने ब्लैक एडम के कैरेक्टर का रोल प्ले करने में कई साल लगा दिए, जो शायद से यही बताता है कि वो एक अच्छी स्टोरी और ब्लैक एडम के बेटर फ्यूचर पर फोकस करना चाहते हैं। और अब इसी से रिलेटेड बाकी दूसरे और अपडेट की बात करें, यानी हेनरी कैविल के कैमियो की, तो जो पहले फेसलेस था अब रूमर के तौर पर उसे रियल हेनरी कैविल को डालकर दिखाया जाएगा। ऐसी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर निकल कर आई है, जिसमें अंदर ही अंदर हेनरी कैविल से भी किसी न किसी तरीके की डील कर लोगों से वो बात छुपा कर रखी गई है। बाकी आ जाए वैरायटी वालों के हेनरी कैविल के कॉमिक कॉन के इवेंट को अटेंड करने की न्यूज पर, तो आई नो उससे कई फैंस को धक्का लगा था, जिसके बाद स्टेटमेंट यही निकल कर आई थी, अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर कि हेनरी कैविल के कोविड की वजह से उस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा था, जिसका फैंस को और इंतजार करते हुए ब्लैक एडम फिल्म के लिए रुकना पड़ेगा, जो शायद से फैंस को बहुत बड़ी राहत देने वाली है। तो अब डीसीईयू से बात जो इतनी घुमा फिरा कर हो चुकी है, तो फिर से आ जाते हैं जेसन मोमोआ के ही स्टेटमेंट पर, जहां पर एक तरफ उन्होंने बेन एफ्लेक का टीज देकर फैंस को काफी ज्यादा सरप्राइज किया था, तो उसी के बाद दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने अपनी उसी बात से मुखरते हुए फैंस को कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर दिया है, यही बोलकर के बेन एफ्लेक का फ्यूचर उन्हें भी नहीं पता कि डीसीईयू में कितना आगे बढ़ने वाला है, और उनसे रिलेटेड किस तरीके की प्रिपरेशन इस यूनिवर्स में की गई है। जिसके बाद आ जाते हैं वैरायटी वालों की एक और रिपोर्ट पर, जिसमें फिलहाल तो उनका दावा जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को लेकर यही है कि स्टूडियो मानता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है फैंस को वो फिल्म देकर, क्योंकि इसके बाद ट्रोलर्स उनके किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ रहे, यहाँ तक कि ब्लैक एडम जैसी फिल्म को भी, और हाँ शज़ैम को भी, जिस पर उनका बेमतलब का बाइकआउट जैसा ट्रेंड चलता रहता है, जो चीज ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा बुरी है। लेकिन ये बोलना कि फैंस को एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट दिखाकर उनसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, ये बात तो पूरी तरीके से गलत है, और मुझे लगता है फैंस को भी रुक जाना चाहिए इसी सोच के साथ कि जैक स्नाइडर ने अपने पूरे के पूरे डीसीईयू के इस यूनिवर्स का फ्यूचर लोगों के सामने पहले ही रख दिया है पूरी स्टोरी रिवील कर। इसलिए अब इसमें आगे बनाने जैसा कुछ नहीं। बाकी लेट्स सी कि
स्टूडियो इस पर अपना टेक आगे कैसे रखता है, क्योंकि उनकी तरफ से अगेन कहूंगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के चलते क्राइसिस जैसे इवेंट जैसी फिल्म को भी बनाने का है, जो प्रोजेक्ट जल्द ही लोगों के सामने अनाउंस कर दिया जाएगा। कब उस पर फिलहाल तो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इन सभी में फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिस पर अब आपको ज्यादा बिल्कुल भी ना सोचते हुए बस एक चीज अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि डेविड की तरफ से DCEU के यूनिवर्स की 10 साल की प्लानिंग एक प्रॉपर प्लान का इशारा दे रही है। और ऊपर से DCEU के इस यूनिवर्स में जहां पहले ब्लेम वॉल्टर हमाडा को किया जाता था, तो वो चीजें भी हटकर DCEU का एक सेपरेट यूनिवर्स बना दिया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब डेन लिन के कंधों पर डाल दी गई है। यानी केविन फेइगी जैसा नाम इस यूनिवर्स के साथ भी रूमर के तौर पर या फिर कहूँ कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट की कंफर्मेशन के तौर पर कर दी गई है, जिसके अब फ्यूचर के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब डेन लिन इस DC की कमांड को खुद के अंडर रखकर किस तरीके के प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट देते हैं, जिससे फैन ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो। क्योंकि डेविड के अंडर कंट्रोल लेने के बाद अब जाकर चीजें पूरी तरीके से सही तरीके से लोगों के सामने आने के लिए बहुत ही बेकरार है। और फिर इससे हटकर बात करें सीधे बैटगर्ल फिल्म की, कैंसिल हुई बैटगर्ल फिल्म की, तो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही उठाकर डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, डिलीट, ताकि इससे डिस्कवरी वाले पूरी तरीके से टैक्स देने से बच जाए, जिसे लेकर वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस फिल्म से रिलेटेड किसी भी तरीके का लीक उनके सामने फ्यूचर में निकल कर आए। लेकिन फिर भी कई सारे सोर्सेस का ये मानना तो है, जिन लोगों ने फिल्म देखी है, कि फिल्म पूरी तरीके से सेल्फ नहीं हुई है, बल्कि कभी न कभी ये फिल्म लोगों के सामने आ ही जाएगी। लेकिन जहाँ पर इसी फिल्म के डायरेक्टर भी खुद की कंफर्मेशन दे देते हैं कि उन लोगों के पास फिल्म का प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं बचा है। आफ्टर ऑल इसकी बची कुछ फाइल को भी वो लोग बचाने गए थे, तब भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। खैर, लेकिन इससे मूव ऑन करते हुए उनका स्टेटमेंट यही है कि वो फ्यूचर में DCEU के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट उनकी तरफ से बनाया गया था वो कम बजट के साथ साथ अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर कई सारे क्रिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था अगेन इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग में, जो एक हिसाब से बैटमैन की पूरी लेगेसी को ही बर्बाद करते हुए HBO Max पर काफी चीप कंटेंट प्रेजेंट करने वाली थी। इसलिए इसे शेल्फ करना ही उनके लिए बेहतरी थी, ताकि इससे DCEU का और फ्यूचर में नाम बिल्कुल भी खराब ना हो। लेकिन बात करें ब्लू बीटल की, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पॉजिटिविटी फैली हुई है कि वो प्रोजेक्ट माइंड ब्लोइंग है और थिएटर में रिलीज करने जैसा। बट याद रहे, बैटगर्ल फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं थी कि उसे थिएटर में रिलीज किया जाए। और फिर अब बात कर ले शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म की, तो इस फिल्म में पहले एक छोटा सा कैमियो गैल गैडोट यानी कि वंडर वुमन के कैरेक्टर का था, जो फिल्म पर कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला था। लेकिन अब रूमर के तौर पर गैल गैडोट यानी कि वंडर वुमन की अपीयरेंस इस फिल्म में और बढ़ा दी गई है, ताकि इससे ऑडियंस इस फिल्म की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो। हालांकि पहले ट्रेलर की वाइब इस फिल्म को काफी ज्यादा इंजॉयबल बताने की जा रही थी, लेकिन अब वंडर वुमन का इस फिल्म में होना उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ा भी देता है, जो कि आफ्टर ऑल फिलहाल तो अभी रूमर ही है, वो भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो इस फिल्म के पूरे एंड में इन्वॉल्व होकर पूरी फिल्म का गेम ही चेंज करने वाली है। क्योंकि अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो वंडर वुमन का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिस पर पहले डिस्कवरी वालों ने ग्रीन लाइट क्यों नहीं दी थी उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन अब ये रूमर काफी ज्यादा सेटिस्फाई करती है, जिससे कि फैंस को ही अच्छी खासी राहत मिलेगी। और अब बात करें फिर से हेनरी कैविल के सुपरमैन की, तो नो डाउट कि उनके सुपरमैन के रिटर्न का बहुत ही ज्यादा हमें टीज दिया गया है, या फिर कह लूं हिसाब से कई ज्यादा रूमर्स, जिस पर अब तक कोई भी फाइनल अपडेट तो निकल कर नहीं आई है। लेकिन बात करें एरिक डेविस की, तो उनकी तरफ से इस DCEU के फ्यूचर का हिंट हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ ही है। ये बात उनकी तरफ से टीज के तौर पर की गई है कि सुपरमैन का भी फ्यूचर नई डील के साथ लोगों के सामने आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, जहां पर एक बड़ी चीज निकल कर आती है पेशेंस, जिसके बाद ही जाकर DC फैंस को कई सारे अच्छे से अच्छे अपडेट सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन कब, अगेन कहूंगा, उस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कैसे कौन से बड़े इवेंट की कंफर्मेशन की जाएगी, जिसके बाद जाकर DC फैंस को भी ठीक MCU फैंस की तरह राहत मिल जाए कि उनके भी इस यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और अब DC के इस आखिरी अपडेट में बात कर ले एज़रा मिलर की, तो फिलहाल तो उनकी सिचुएशन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी से काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, जिस मीटिंग में उन्होंने अपोलोजाइज के साथ साथ खुद के सुधार की भी बात की है, और ऑब्वियसली इस यूनिवर्स को बेटर से भी बेटर बनाने की कंफर्मेशन दी है, जिस पर अब टेक DC वालों का बनता है, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वालों का, कि वो लोग एज़रा मिलर को अब DCEU के इस फ्यूचर के यूनिवर्स में रखना भी चाहते हैं या नहीं। मतलब उसका रिजल्ट भी फिल्म के रिलीज होने के बाद हमें मिल जाएगा कि एज़रा DCEU के इस फ्यूचर का हिस्सा है भी या नहीं, जिसके चांसेस मुझे अभी भी ना के बराबर ही लगते हैं, क्योंकि स्टूडियो जब तक फिल्म रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलने वाला कि एज़रा की सिचुएशन इस नए DCEU के फ्यूचर में है क्या। इसलिए जैसा टाइम और डेडिकेशन उनकी तरफ से दिया जा रहा है, फैंस को भी पेशेंट रखते हुए DC के बेटर फ्यूचर का इंतजार करना चाहिए। जिन सभी को लेकर अब वक्त है आपको भी मुझे कमेंट में बताने का, क्योंकि DC की ये सारी की सारी अपडेट हो गई है खत्म, यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, यहाँ है, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।